परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें हम इस बात के लिए कि परमेश्वर हमें संभालता है और बहुत अच्छी तरीके से संभालता है। प्रभु बीती रात में इतनी अच्छे से मीठी प्यारी नींद देता है और सुबह का दिन हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरीके से जोड़ता है। आज आप जितने भी आज के संदेश को सुनेंगे, जितने लोग भी दिल से संदेश को सुनेंगे, आप दिल से परमेश्वर का धन्यवाद जरूर करना। और इसलिए आप धन्यवाद करना कि जब आप रात को सोए थे और सुबह को जब आपने नया दिन देखा, तो उस नए दिन में ना तो आपके परिवार से, ना आपके आस पड़ोस से, ना आपके यार दोस्त रिश्तेदार से, ना आपके समाज में से किसी के भी पास से ऐसी खबर नहीं आई कि हमारा कोई अपना हमें और हमारी इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। मैं आज जब सुबह उठा तो मेरे पास तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई कि मेरा कोई अपना जिसे मैं जानता था वो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। तो मैं इसलिए अपने महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उसने मुझे और मेरे सभी अपनों को जिंदा रखा, सही सलामत रखा, सबको अपने गहरे प्रेम में बनाए रखा। तो मैं इसलिए परमेश्वर का दिल से और मन से धन्यवाद करता हूँ। और आज के सुंदर वक्त में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के YouTube चैनल पे। परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को और जितने लोग भी इस वीडियो को देखते हैं उन सबों को इस वचन के द्वारा जरूर आशीष देगा। आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थी अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते नज़दीक में आते हैं प्रभु जी। सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज जो अच्छा मौका आपने हमें दिया प्रभु, एक अच्छा समय दिया प्रभु जिससे कि हम आपके नाम को महिमा और आपके नाम को आदर दे सकें। तो होने दीजिए मेरे प्रभु कि आज जितने भी हमारे भाई बहन, ये जितने भी प्रभु जी पिता परमेश्वर कलीसिया के लोग प्रभु आज यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु जी, और मेरे पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग भी तेरे वचन को इस समय पर सुनेंगे प्रभु और इस प्रार्थना में शामिल हैं, हे परमेश्वर इन सबों के ऊपर तेरी आशीष और तेरी बरकत को मांगता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। तेरे अनुग्रह को मांगता हूँ, तेरी दया को और तेरी सामर्थ को मांगता हूँ पिता परमेश्वर जी। हे प्रभु, आज तेरा सामर्थी आत्मा हर एक व्यक्ति की जिंदगी में काम करने पाए प्रभु। इनके रोग, दुख, दर्द, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, कमी, कमजोरी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, और तेरा सामर्थ्य अद्भुत रीति से यहाँ पर काम करने पाए मेरे पिता परमेश्वर जी। हम धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु कि आपने सच में हमारी विनती और हमारी प्रार्थना को सुना है। आज जब हम इस वचन के ऊपर मनन करते हैं तो प्रभु आज का ये पवित्र वचन हमारी जिंदगी में बहुत अद्भुत तरीके से काम करने पाए पिता, जिससे कि हम आपके नाम को महिमा और आपके नाम को आदर देते हुए प्रभु आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके पिता परमेश्वर। आगे का समय प्रभु जी हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। अगुवाई करना, आत्मा के अनुसार चलाना प्रभु। सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए। आज विशेषकर हम लोग अपने दूसरे भाग में जाएंगे और हमारे भाग का जो टॉपिक है, हमारे आज का सरमन का जो टॉपिक है वो है सच्चा परिवर्तन। हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर बदलाव चाहता है। हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर एक ऐसे परिवर्तन को चाहता है जो हमारे लिए ढेर सारी आशीषें लेकर आए। प्रिय, किस तरीके की ज़िंदगी जीते हैं, कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम उस ज़िंदगी से कितना अपने महान परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, हम कितना अपने परमेश्वर की इच्छा और उसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं। आज के वचन से मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि आप मसीह के साथ यदि पूरी सच्चाई और पूरी ईमानदारी के साथ में चल रहे हैं,
आप परमेश्वर के वचन को सही तरीके से मान करके उसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं, आप परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन करते हुए उसके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना आप इस बात को और नजरअंदाज करना उस बात को जो आपके आस पड़ोस के माहौल से आपको मिलती है। अगर आप पूरी तरीके से परमेश्वर की अधीनता में है, परमेश्वर की नजदीकी में चल रहे हैं, तो विश्वास करना आज का ये वचन आपको बहुत आशीष और बरकत देगा। आमीन। धन्यवाद हो प्रभु का। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो हमारा वचन है वो ये है कि हम प्रभु के साथ यदि चल रहे हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हमारे बीच में आएंगे जो हमें कई प्रकार की बातें बोल करके हमारी बदली हुई जिंदगी जो मसीह के साथ चल रही है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। वो दोबारा से फिर अपनी संगति में हमें लेने की कोशिश करेंगे, दोबारा से फिर वो हमें अपने अधीनता में ले जाने की कोशिश करेंगे, ताकि जिस तरीके की पाप भरी जिंदगी वो लोग जी रहे हैं ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी को जी सकें और उनके साथ में हम वो सब कामकाज कर सकें जो वो खुद चाहते हैं। लेकिन अगर हमने अपनी बदलाव भरी जिंदगी में प्रभु के साथ चलना शुरू कर दिया है तो आप विश्वास कीजिए परमेश्वर आपको कभी भी गलत संगति में जाने नहीं देगा, बल्कि और आपकी जिंदगी में बड़े बड़े प्रभु काम करेगा। इसलिए उस अनुग्रहकारी परमेश्वर का धन्यवाद करें कि एक अच्छा समय प्रभु ने हमें दिया है। आइए मेरे साथ निकालेंगे और जानेंगे आज हम परमेश्वर के वचन से कि प्रभु यीशु मसीह कैसे हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे अपने घर की परिस्थितियों में, हमारे एक वैवाहिक जीवन में परमेश्वर कैसे परिवर्तन लेकर के आता है। आप जान चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स की जिसके विषय में बाइबल हमें ऐसा बताती है कि वो एक लेडीज जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको चाहूंगा कि आप उसे थोड़ा सा दिमाग में याद करें। लिखा है उसके विषय में कि उसके पास कोई संतान नहीं थी और वो एक संतान के लिए परमेश्वर से लगातार प्रार्थना कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी जो सौतन थी वो लगातार उसको ताने मारती थी, लगातार उसके ऊपर गलत गलत तरीके के आरोप लगा करके उसे रुलाती थी, परेशान करती थी। क्योंकि उसके पास बच्चे थे, उसके पास लड़कियां भी थीं, उसके पास लड़के भी थे। समझ गए होंगे मैं किसके विषय में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के सबसे जबरदस्त भविष्यवक्ता शमूएल नबी के बारे में और उनकी माँ के बारे में बात कर रहा हूँ। आप जान सकते हैं उसके विषय में क्या लिखा है। शमूएल का जन्म एक कोई नॉर्मल सा जन्म नहीं था, ऐसा नहीं था। अक्सर हमने देखा है बच्चों का जन्म होता है कभी घर पे तो कभी हॉस्पिटल में होता है, लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसके बारे में परमेश्वर की ओर से आशीष मिली हो, तो सोचिए वो बच्चा किस तरीके का होगा और कैसे कैसे काम करेगा। हम सब जानते हैं। आपको पता है जिंदगी में बदलाव होते हैं, परिस्थितियों में भी बदलाव होते हैं। किस तरीके से होते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बात आप सोचिए, अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि प्रेम विवाह के बारे में, मतलब प्यार किया किसी लड़की से या किसी लड़के से और उसके बाद उससे शादी हो गई, क्या हम इस बात के ऊपर विचार करते हैं कि वो मसीह में है या नहीं है? जिस लड़के को, जिस लड़की को आपने बचपन से लेकर के जवानी तक मसीह की शिक्षा दी है, जिसको आपने परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी है, अगर वो जवानी में आकर के अपनी मनमर्जी से शादी कर ले और शादी करके वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ में शादी कर ले जो मसीह पे विश्वास ना करता हो, तो आपको क्या लगता है कि वो व्यक्ति उसे मसीह में रहने देगा या उसे प्रभु में रहने देगा, या फिर उसको अपनी परंपराओं के अनुसार ढाल करके उसकी जिंदगी को मसीह से दूर कर देगा? समझ चुके होंगे आप। जब आप 4 साल बाद, 5 साल बाद आप उससे मिलेंगे तो क्या होगा? वो ये कहेगी कि पापा मम्मी मैं तो 5 साल से चर्च भी नहीं गई, मैंने बाइबल भी नहीं पढ़ी, मैंने प्रार्थना भी नहीं की। क्यों? क्योंकि उसको उसकी परंपराओं से अलग कर दिया गया, मसीह की व्यवस्था से उसे अलग कर दिया गया। कितना बड़ा बदलाव आया उसकी ज़िंदगी में, लेकिन उसने उस समय नहीं सोचा जब उसने प्रेम किया किसी से। ऐसे ही बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में।
मेरे साथ परमेश्वर का वचन निकालेंगे पहला शमूएल की पुस्तक। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें इस बात को बताता है, लिखा है शमूएल की जब हम पुस्तक को पढ़ते हैं तो लिखा है यहाँ पे, मेरे साथ में निकालेंगे पहला शमूएल की पुस्तक और उसका 1 अध्याय। और यहाँ पर 1 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एफ्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। हन्ना को कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से पनिन्ना लगातार उसे चिढ़ाती थी, उसे लगातार कई सब प्रकार के अपशब्द उसके साथ में इस्तेमाल करती थी। लेकिन हन्ना फिर भी पूरी तरीके से क्या करती थी, अपने आप को कंट्रोल करती थी, अपने आप को बर्दाश्त करती थी, उसके तानों को बर्दाश्त करती थी, उसकी सारी बुरी बातों को बर्दाश्त करती थी। लेकिन एल्काना जिसकी 2 पत्नियां थीं, वो परमेश्वर के प्रति इतना ज़्यादा ईमानदार और वफादार था। जब पनिन्ना उसे बार बार ताने मारती थी तो हन्ना को वो बड़े प्यार से समझाता था, क्योंकि हन्ना खाना छोड़ देती थी और हमेशा रोती ही रहती थी। एल्काना अपनी पत्नी को हन्ना को, क्योंकि वो उससे बहुत प्रेम करता था, क्योंकि उसके पास कोई बच्चा नहीं था, तो एल्काना के पास में जब ये बातें पहुंचती थी और हन्ना जब उसे बताती थी, उसके साथ शेयर करती थी कि पनिन्ना मुझे बहुत परेशान करती है, मुझे ताने मारती है, मुझे बांझ कहती है, मुझे कई प्रकार के ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करती है। वहां पर हमने देखा है कि एक की जिंदगी में सब कुछ है तो उसकी जीवन कैसा, और जिसके पास नहीं है तो उसके पास क्या, उसकी जिंदगी में कैसा है सब कुछ। यहां पर हमने इस बात को देखा कि जब एल्काना को पता चला कि मेरी पत्नी ने खाना छोड़ दिया है, वो बहुत रो रही है, परेशान हो रही है, तो एल्काना आकर के उससे प्यार से कहता है, तो क्यों हन्ना तू क्यों रोती है? क्या तेरे लिए मैं 10 पुत्रों से बढ़कर के नहीं हूं? अगर तेरे पास बच्चा नहीं है कोई बात नहीं है, मैं तो हूं ना तेरे साथ। कितना बड़ा ढाढ़स और कितना बड़ा हिम्मत परमेश्वर ने उसके मन के अंदर दिया। एक हस्बैंड आज के दौर में अगर ये बात अपनी पत्नी से कहता है, अपने वाइफ से कहता है कि मैं तेरे लिए सब कुछ हूं, तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात ये बात बोलते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हस्बैंड तो साथ में है ना। आजकल के तो बच्चे जिनके पास में हैं, तो हम सब जानते हैं कि आजकल तो बच्चे क्या कर बैठते हैं। मैंने अभी पहले बताया, प्रेम विवाह करके ऐसे फुर्र हो जाएंगे पता भी नहीं चलता है। माँ बाप को क्या करते, किस तरीके से रखते हैं, वो क्या समझते हैं। ऐसे ही प्रियो आज हम इस बात को जानेंगे कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं तो एक बदलाव बहुत जरूरी है। यदि हम परमेश्वर के साथ नहीं हैं तो भी बदलाव जरूरी है, और यदि हम परमेश्वर के साथ हैं तो भी बदलाव बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जब इस तरीके से उसने देखा ये परेशान है, तो हर साल की साल एल्काना अपने परिवार को लेकर के परमेश्वर के भवन में जाता था और अपनी जो भी उसके रीति रिवाज थे वो उन सभी रीति रिवाज को जाकर के वहां पर पूरे करता था। ऐसे ही हन्ना परमेश्वर के भवन पे चौखट पे बैठ कर के रो रही थी और एली महायाजक उसको देख रहा था। एलियाजक ने जब उसको देखा तो कहा कि तू क्यों मदिरा पी करके, क्या तू मदिरा पी करके रो रही? उसने कहा नहीं प्रभु, मैं मदिरा में नहीं, बल्कि मेरी सौतन मुझे इस तरीके से ताने मारती है क्योंकि मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। एलियाजक कहता है कि जा, अगली साल को जब तू आएगी अपनी छाती से एक बच्चे को लगा करके लेकर आएगी। और आपको पता है उसके मुंह से जब परमेश्वर ने ये शब्द निकाले तो लिखा है वो शब्द उसकी ज़िंदगी में अद्भुत तरीके से काम करते हैं। और जब 1 साल पूरा होता है तो वो अपने छाती से एक बच्चे को लगाती है, और जब वो दूध पीना छोड़ देता है तो लिखा है कि वो एलियाजक के पास में लाके छोड़ देती है कि ये बच्चा परमेश्वर ने मुझे दिया है, तो मैं इसे परमेश्वर के लिए समर्पित करती हूँ। प्रभु ज़िंदगी में बदलाव लेकर आता है यदि हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार वफादार हैं तो। आपकी ज़िंदगी में कितने भी बड़े बड़े कैसे भी काम क्यों ना होते रहें,
लेकिन अगर आप प्रभु के साथ में चल रहे हैं तो विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलेगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलेगा, परमेश्वर आपके आस पड़ोस के माहौल को बदल देगा। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हन्ना को आशीर्वाद मिल गया। हन्ना अपने घर जाती है और लिखा है कि उनको परमेश्वर 1 साल बाद, 9 महीने के बाद परमेश्वर उन्हें एक बच्चा देता है। और वो जब बच्चा अपना दूध पीना छोड़ देता है, उसको मंदिर में छोड़ दिया जाता है। और मंदिर में छोड़ने के बाद आप सब जानते हैं कि इजराइल में एलियाजर के बाद में सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बन के सैमुअल नबी के नाम से सैमुअल जाना जाता है। एक ऐसा बड़ा भविष्यवक्ता जिसकी अभी कोई चर्चा नहीं थी, कोई किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन एली के बाद में लोग सब सैमुअल की सुनते हैं। पूरा इस्राएल देश सैमुअल की सुनता है, उसको मानता है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नबी ठहराया गया। और ये वही सैमुअल है जिसने राजा इजराइल के पहले और दूसरे राजा का अभिषेक किया था। समझ गए होंगे आप, पहला राजा साउल और दूसरा राजा दाऊद। इन दोनों का अभिषेक उसी बच्चे ने किया जिसको परमेश्वर के लिए समर्पित किया गया था। और उसे इसलिए समर्पित किया गया था क्योंकि वो मांगा हुआ, परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद मिला हुआ पुत्र था। जब हन्ना की जिंदगी में परिवर्तन परमेश्वर ला सकता है, हन्ना की जिंदगी में परमेश्वर एक बदलाव ला सकता है, तो मुझे और आपको भी क्या करने की जरूरत है? अगर हम प्रभु के साथ में चलेंगे तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में भी बदलाव लेकर आएगा, हमारी जिंदगी में भी प्रभु काम करेगा और हमारी जिंदगी में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। इसीलिए प्रियो, बदलाव लाना बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी को बदलिए, प्रभु के साथ चलिए, परमेश्वर की अधीनता में चलिए। कल हम फिर अपने इसी तीसरे भाग के ऊपर मनन करेंगे और जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे परिस्थितियों को बदलता है, प्रभु यीशु मसीह कैसे जीवन को बदलता है। यदि संकट का समय भी आपके ऊपर होगा और आप प्रभु के साथ चल रहे होंगे, प्रभु आपके जीवन में पहला स्थान रखता होगा, तो वो परिस्थितियां, वो सारी तकलीफें हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। संकट के दिन भी प्रभु दूर कर देगा, आपकी जिंदगी में प्रभु बड़े बड़े काम कर देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के साथ बने रहिए, परमेश्वर की अधीनता में बने रहिए, परमेश्वर की नजदीकी में बने रहिए। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को, आपके रोजगार को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। आपको घूरे से उठाकर प्रभु चट्टान पे खड़ा करे। आमीन, आमीन। आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र सेनाओं के यहोवा प्रभु परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपके पास आते, नजदीक में आते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपका सभी महान आशीषों के लिए, बरकतों के लिए। प्रभु जी, आपके प्रेम, अनुग्रह, शांति और आपकी दया के लिए मेरे पिता, जो वचन आपने हमें दिया है प्रभु, वो ये वचन उन सबों की जिंदगी में पूरा हो जाए प्रभु, जिनके पास बच्चे नहीं हैं मेरे पिता परमेश्वर। जैसे आपने प्रभु पिता परमेश्वर हन्ना की जिंदगी में प्रभु एक बच्चे की आशीष दी, उसी प्रकार से उन सभी बहनों को भी आशीष दे प्रभु, जिनके पास कोई औलाद नहीं है, जिनके पास कोई संतान नहीं है। प्रभु जी, हे मेरे परमेश्वर, तेरा सामर्थ उनकी जिंदगी में काम करे खुदावंद, और तेरा अनुग्रह उनकी जिंदगी में हो जाए मेरे प्रभु। और जो अपनी जिंदगी को बदलना नहीं चाहते, जो अपनी जिंदगी को पाप भरी गुलामी में जीना चाहते हैं प्रभु, उन सबों की जिंदगी में भी आप काम कीजिए मेरे पिता, ताकि उनकी जिंदगी में भी प्रभु पूरी तरीके से बदलाव आने पाए मेरे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, तेरा सामर्थ्य हर एक व्यक्ति की जिंदगी में काम करे खुदावंद। सबको प्रभु जी सच्चा परिवर्तन करने का मन दे, हृदय परिवर्तन करने का मन दे प्रभु, ताकि इस पाप भरी जिंदगी से अपने आप को बदल सके और तेरी महिमा कर सके पिता। सारा आदर और महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हैं। मसीह यीशु के नाम में इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर सच में महान है। इसलिए हम फिर से कल अपने नए भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का और अपने कामकाज और अपने रोजगार का ध्यान रखें। प्रभु में खुश रहें, मगन रहें, आनंदित रहें, और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ आपकी जिंदगी में बनी रहे। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा, आज के इन प्रार्थनाओं के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। जाते जाते फिर एक बार से आप सबों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर की यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, दबाइए,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरी देखिए, आशीष पाइए। यदि आपको अच्छा लगे तो आप अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को, अपने सभी सगे संबंधियों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि जैसे आपके अंदर बदलाव आया है उनके अंदर भी आए और वो भी आपकी तरह परमेश्वर की आशीषों को पा सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सभी को दिल से प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।